इसको भी हम लंबाई मान लेते हैं, ठीक है। और ये चौड़ी है उतनी चौड़ी होगी तो ये भी क्या चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो आयत का जो परिमाप होता है, एक बार हमको ये सभी भुजाएं जोड़नी होंगी, क्या सभी भुजाएं जोड़नी होंगी, ठीक है। तो अगर मैं सभी भुजाओं को जोड़ दूं तो आयत का परिमाप, ठीक है, तो आयत तो चल ही रहा है, बस मैं परिमाप डाल देता हूँ, इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये मैं परिमाप डाल देता हूँ। उसके बाद में अगर हम इसका परिमाप निकालना चाहें तो देखिए आपको समझना होगा, एक बार बंदा यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो एक बार लंबाई जोड़ी जाएगी, लंबाई कितनी बार जोड़ी जाएगी, एक बार, ठीक है। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, आगे मैं शॉर्ट करूंगा प्लस, ठीक है। फिर वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, जो भी दूरी होगी वो चौड़ाई जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो ये चौड़ाई जोड़ देगा वो। अच्छा फिर से यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो फिर से लंबाई जोड़ेगा, तो प्लस फिर से लंबाई आ जाएगी वो, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो फिर से चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे पहुंच जाएगा तो बस यही परिमाप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो देखिए लंबाई भी दो बार जोड़ी गई है और चौड़ाई भी दो बार, तो ये हो जाएगा 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें से 2 को कॉमन कर लें तो आयत का परिमाप निकल जाएगा 2, ये हो जाएगा यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा लंबाई को हम क्या बोल देते हैं, लेंथ बोल देते हैं, तो एल, ठीक है, इसको मैं एल से डिनोट कर सकता हूँ। चौड़ाई को हम ब्रेथ बोल देते हैं, तो बी से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, तो अगर मैं इसके स्थान पर लिखना चाहूँ तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 क्वेश्चन लंबाई को एल प्लस चौड़ाई को बी, तो ये आयत का परिमाप होता है, ठीक है ना। बस ये इसका परिमाप होता है, आगे मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा इसके क्षेत्रफल भी होता है आयत का, मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल भी होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, क्या लंबाई गुणे में चौड़ाई। एक बार इन दोनों भुजाओं का गुणा कर देंगे, आपको जो भी भुजा देगी वो निकल आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है। अच्छा अगर आप ये नहीं मानते लंबाई को आपने एल माना है तो एल गुणे में बी, तो बी डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, गुणा का चिन्ह लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये समझ गए। अच्छा देखिए एक और बात बता दूं, इसका बेकड़ भी पूछ लेता है आपसे, क्या बेकड़ पूछता है आपसे, बेकड़ क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ये वाला बेकड़ होता है, ठीक है। ये और ये दोनों तिरछी भुजाओं को मिला दें तो बेकड़ बन जाता है, ये यहाँ पे कोने में आके मिलता है, ठीक है। तो ये बेकड़ होता है आयत का। तो आयत का आप कोई भी बेकड़ निकालना चाहे तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपका एक त्रिभुज टाइप का है। देखिए मैं मुझे को ये वाली लंबाई निकालनी है, दोनों बेकड़ इसके बराबर होते हैं, मैं आपको पहले लिख दूं तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो बेकड़ होता है ना, बेकड़ पहला बेकड़ है इसका एसी, ठीक है, ये वाला एसी, दूसरा है बीडी, कौन सा है, बीडी, और ये दोनों बेकड़ बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा बेकड़ निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, आपको दोनों भुजाएं दे देगा तो आपसे बेकड़ पूछेगा, तो देखिए बेकड़ कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं इसी आयत को दोबारा से बना दूं यहाँ पर, ठीक है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आयत को दोबारा बनाऊँ, मैंने मान लेता हूँ इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है, बस एक ही मिलाया मैंने, दूसरा नहीं मिलाया। तो देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनता है, आपको पता है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 का होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया नहीं है, इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं आयत के जो ये जो समद्विभाजक है ना, ये वाला ये 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक है ना। ये दोनों मिला के 180 होते हैं कोई, लेकिन एक 90 का नहीं होता, ठीक है ना, पता ही नहीं है कितने का होता है, ठीक है। बस ये आपको मैं बता दूं, लेकिन दोनों 90 होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वाला प्रत्येक कोण तो 90 का होगा, आपको पता है ये भी पूरा कोण 90 का होगा, ये वाला, ठीक है, पूरा 90 का होगा, दोनों को मिला के 90 का, ठीक है। तो ये 90 का है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ और इसको मैं डी मान लेता हूँ। तो देखिए त्रिभुज एसीडी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कड़ का वर्ग, कड़ क्या है एसी, तो एसी का स्क्वायर बराबर, ये एसी है थोड़ा बनाना भूल गया, ठीक है, ए बी, लंब का स्क्वायर एडी, तो एडी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है डीसी, तो डीसी का स्क्वायर, आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर समझना होगा, एसी तो कड़ है, क्या है कड़, मैं बेकड़ कह सकता हूँ, तो बेकड़ का स्क्वायर, तो बेकड़ का बी बना देता हूँ, बस आप समझिए बेकड़ का स्क्वायर बराबर, ये एडी, एडी क्या है चौड़ाई, तो चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे आप, प्लस डीसी, डीसी क्या है ये वाली लंबाई, तो लंबाई का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेकड़ को हम कुछ ही मान सकते हैं, बेकड़ तो हम एसी है तो एसी रहने देंगे, तो एसी बेकड़ का स्क्वायर, और चौड़ाई को हमने बी माना है तो बी स्क्वायर, लंबाई को एल माना है एल स्क्वायर। तो एसी अगर आप बेकड़ निकालना चाहें तो बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा रूट में, तो बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये बेकड़ की लंबाई होती है किसकी, आयत की, ठीक है ना।